नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 4 जुलाई शनिवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें रेल मंत्रालय ने कहा रेलवे में नहीं जाएगी कोई भी नौकरी, भर्ती भी नहीं होगी कम। और कमलनाथ ने सिंधिया पर कसा तंज, बोले कौन सा टाइगर, पेपर वाला या सर्कस वाला। साथ ही जानेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ से निपटने को लेकर अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। अगले न्यूज अपडेट में 15 अगस्त को देश में लॉन्च हो सकती है पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन। और पीएम मोदी का चीन को सख्त संदेश, कहा विस्तारवाद का युग अब खत्म। साथ ही जानेंगे बिहार में 48 घंटे के भीतर बारिश व वज्रपात का हाई अलर्ट, जारी हुई चेतावनी। और नेपाल के पीएम ओली के भाग्य का फैसला हो सकता है आज। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 40 रुपए की गिरावट के साथ 47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 50 रुपए की गिरावट के साथ 48,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 47,500 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 50,860 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 50,880 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,600 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 48,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में भारतीय रेलवे ने सेफ्टी को छोड़कर सभी नए पदों की भर्तियों को लेकर समीक्षा की। इस पूरे मामले को लेकर रेलवे के डीजी एचआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रेलवे में न तो किसी की नौकरी जा रही है और न ही भर्तियां कम की जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्रेन संचालन और रख रखाव के लिए आवश्यक किसी भी सुरक्षा श्रेणी की नौकरियों को सरेंडर नहीं किया जाएगा। गैर सुरक्षा के खाली पदों को सरेंडर करने से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परियोजनाओं के लिए और ज्यादा सेफ्टी वाली वैकेंसी निकालने में मदद मिलेगी। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल चिंतित न हो कि रेलवे में नौकरियां जाने वाली है या अब रेलवे में कोई नई वैकेंसी न निकले। अगली बड़ी खबर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को रतलाम जिले के सेलाना में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम शिवराज सरकार के साथ ही राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा, ना तो मैं महाराज हूँ और न ही मामा, न ही मैंने चाय बेची है, मैं तो बस एक कमलनाथ हूँ। कई लोग कहते हैं कि मैं टाइगर हूँ, मैं न तो टाइगर हूँ न पेपर टाइगर हूँ। अब यह तो प्रदेश की जनता तय करेगी कौन क्या है। आपको बता दें कि कमलनाथ का ये तंज ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं वे जान, लेकिन टाइगर अभी भी जिंदा है। अगली बड़ी खबर में देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबंधित अधिकारियों के साथ शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एनडीएमए, एनडीआरएफ और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मानसून की बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगी है। बारिश की वजह से खतरे के निशान से नदियां ऊपर बहने लगी है। असम में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। असम में 33 में से 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसके कारण 16.3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि एक व्यक्ति की जान जाने के बाद बाढ़ से संबंधित अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। ब्रह्मपुत्र नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने को कहा है। आईसीएमआर ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि भारत बायोटेक द्वारा कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण के परिणाम 15 अगस्त तक जारी किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है। अगली बड़ी खबर में लद्दाख के अचानक दौरे पर पहुंचे पीएम ने चीन के साथ झड़प में घायल जवानों से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। इस दौरान पीएम मोदी ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है, अब विकास का युग है। इतिहास गवाह है कि विस्तारवादी ताकतें या तो हार गई या फिर पीछे हटने को मजबूर हुई है। अगली बड़ी खबर में मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में 48 घंटे तक मेघ गर्जन के साथ ही बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज तड़क के साथ बारिश की संभावना है। बता दें कि गुरुवार को राज्य के कई जिलों में वज्रपात से 30 लोगों की जान गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। अगले 48 घंटे तक राज्य में ऐसी परिस्थितियां बन रही है जिसके अनुसार कई जिले वज्रपात से प्रभावित होंगे। लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने और सतर्क रहने की अपील की गई है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद पर रहेंगे या नहीं, इसका फैसला शनिवार को यानी आज हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें चर्चा का मुख्य विषय ओली का भविष्य तय करना ही होगा। पार्टी की इस सबसे शक्तिशाली इकाई की गुरुवार को बैठक होनी थी, लेकिन शीर्ष नेताओं के बीच ओली के त्यागपत्र के मुद्दे पर सहमति न बन पाने के कारण इसे टाल दिया गया। एनसीपी के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार को ही कह दिया था कि ओली को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके हाल के भारत विरोधी बयान न तो राजनीतिक रूप से सही है और न ही कूटनीतिक रूप से। पार्टी के कार्यकारी प्रमुख पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने कहा था कि प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी उचित नहीं थी कि भारत उन्हें पद से हटाने की साजिश रच रहा है। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।